एशिया की सबसे बड़ी बार में एडवोकेट श्रवण सिंह ने 48 साल से लगातार कार्यकारिणी में जीत हासिल कर बनाया रिकॉर्ड। इस बार फिर कार्यकारिणी सदस्य के लिए ठोकी दावेदारी। मैं श्रवण सिंह एडवोकेट जयपुर बार एसोसिएशन में 48 साल से कार्यकारिणी का लगातार मेंबर रहा हूं और इस बार जो जयपुर बार एसोसिएशन में वार्षिक चुनाव हो रहे हैं उसमें मैं कार्यकारिणी के पद पर उम्मीदवार हूं। मैं 1977 से यहाँ वकालत कर रहा हूँ और हमारे इस वकालत के पेशे के अंदर पहले के समय में और अब के समय में ये बड़ा अंतर आया है कि पहले ये मीडिया का दखल कम था। मीडिया के अंदर ये व्हाट्सएप वगैरह और ये जो आजकल चुनाव में हो रहे हैं वो उपयोग नहीं थे। केवल एक सिंपल बोर्ड से या कार्ड से चुनाव लड़ा जाता था और वकीलों की संख्या बहुत कम थी। ये एशिया की सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, यहाँ के मेंबर राजेंद्र बंटी लोढ़ा। यहाँ से जो है इंटरनेशनल न्यायालय में गए हैं भंडारी जी। यहाँ से अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति जो धनखड़ साहब हैं वो भी हमारे जयपुर बार के मेंबर रहे हैं। और हम यहाँ आए तब हमने हाईकोर्ट लाया। पहले यहाँ हाईकोर्ट नहीं था, लोगों को न्याय के लिए जोधपुर जाना पड़ता था। लोग बड़ी परेशानी होती थी, यातायात के साधन कम थे, ट्रेनें कम थी, बड़ी लाइन कम थी। हम वहाँ हाईकोर्ट की मांग करी, आंदोलन किया और हाईकोर्ट को जयपुर लेकर के आए। आज राजस्थान की जनता को जयपुर हाईकोर्ट यहाँ आने से, ब्रांच खुलने से बहुत सुलभ न्याय मिला। मैं यहाँ पर लगातार बार एसोसिएशन के अंदर कार्यकारिणी का सदस्य रहकर हमने यहाँ वकीलों के हित में काम की। वेलफेयर फंड बनाया, इसमें आज करोड़ों रुपए हमारे पास है, तो हम वकीलों की मृत्यु पर उनके परिवार को मदद करते हैं। हमने यहाँ डिस्पेंसरी खुलवाई। जो बीमारी पे या क्लाइंट या कोई भी एडवोकेट या स्टाफ पे कोई भी परेशानी हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो यहाँ पर 3 डिस्पेंसरी है। आयुर्वेदिक भी है, होम्योपैथिक भी है और एलोपैथिक भी है। और हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस खुलवाया ताकि यहाँ पर रजिस्ट्री वगैरह कोई भी पोस्ट ऑफिस की सुविधा हो जाए। ये मित्र यहाँ पर खुलवाया। अब हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर जो है ये अन्नपूर्णा रसोई भी यहाँ खुले ताकि एक गरीब आदमी जो दिन भर या 5 कुर्सी पर बैठा रहता है उसको न्याय मिले। तो मैं यहाँ पर वकालत कर रहा हूँ 1977 से लगातार और मैं 48 साल से यहाँ जयपुर बार की कार्यकारिणी का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे को सभी साथियों का सहयोग मिला है और हम यहाँ पर और भी इस बार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी लाइब्रेरी ऐतिहासिक है। हमारा यहाँ पर जो 3 हॉल है और हमारे यहाँ से राजनेता भी बने, सांसद भी बने हैं। सतीश चंद्र अग्रवाल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। गिरधारी लाल जी भार्गव यहाँ पर पार्षद बने, जो भी हमारे मेंबर रहे। यहाँ पर नवल किशोर जी शर्मा जो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वो भी जयपुर बार के सदस्य रहे। उनके सानिध्य में रह करके हमने यहाँ पर काम किया है और आगे भी निरंतर हम इस जयपुर बार की गरिमा को बनाए रखेंगे और गरीबों को और दलितों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का प्रयास करते रहेंगे। ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको कि भाई ये और होना चाहिए जो नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कुछ? हाँ, ये वो ऐसा है कि जयपुर शहर बड़ा है। जयपुर शहर बड़ा होने की वजह से यहाँ अदालतें ज़्यादा है। अदालतों की संख्या ज़्यादा होने से कोर्ट यहाँ बिखरे हुए हैं। पब्लिक को, आम नागरिक को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जाने में, वहाँ जाने में पारिवारिक न्यायालय यहाँ से दूर पड़ता है, लेबर कोर्ट यहाँ से दूर पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि ये सारे जो न्यायालय है एक स्थान पर बड़ी बिल्डिंग बन जाए, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट एक जगह रहे, तो ये एक आम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल जाए। अभी तक इस पर कोई पहल हुई, कोई शुरुआत करी? अभी शुरुआत हुई है। गवर्नमेंट ने कुछ जगह ज़मीनें देखी है ताकि ये न्यायालय एक जगह स्थापित हो। अजमेर रोड पर भी देखी है, सिक्कर रोड पर भी देखी है। तो एक बड़ा वहाँ पर न्यायालय का केंद्र बन जाए तो जयपुर शहर का सारा जो न्यायालय वहाँ एक जगह इकट्ठी हो जाए, तो नींदड़ में, ताकि आम पब्लिक को जो है आने जाने में जो परेशानी हो रही है, जो ट्रैफिक जाम की समस्या हो रही है, वो नहीं हो पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि सारी अदालतें एक जगह लगे और बड़े स्थान पर लगे। आज कंजेस्टेड हो गया, यहाँ बैठने की सुविधा नहीं है वकीलों के पास। आज चैम्बर का अभाव है यहाँ पर। आज पार्किंग की समस्या है या पानी की समस्या है। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उनको निवारण के लिए हम चाहते हैं कि एक बड़ा प्रोजेक्ट बने और एक जयपुर बार एसोसिएशन एशिया की सबसे बड़ी ऐसी बार है जो एक आदर्श प्रस्तुत करे। और जयपुर बार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। जयपुर बार ने आज़ादी के आंदोलन के लिए भी आगे आई है। जयपुर बार हाईकोर्ट लेकर के आई है। जयपुर बार का जो सदस्य है वो बहुत अच्छी प्रतिभाशाली जगह पर स्थापित हुए हैं। हमारा यहाँ हर क्षेत्र वर्ग की सेवा के लिए यहाँ के वकील हैं, अच्छा है, अच्छे वकील हैं।
यहाँ पर हर क्षेत्र के वकील हैं, हर विषय के पारंगत वकील जयपुर बार के एसोसिएशन के अंदर। युवा वकीलों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? युवा वकीलों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनके लिए जो है बढ़िया तो एक ऑफिस मिले, उनको एक मेडिटेशन सेंटर मिले, ताकि ये जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है उसको वो सीखें और आगे जो यहाँ बैठे हुए पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सके। तो हम चाहते हैं कि ये जो इंटरनेट की व्यवस्था है ये सुधरे, यहाँ पर नए वकीलों को कुछ स्टाइपेंड मिले, क्योंकि आते ही उनके पास में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगार की रहती है, उनकी इनकम कम होती है। तो उनकी इनकम के लिए कोई स्थायी रूप से कोई ऐसा कार्य बने, ऐसी योजना बने, ताकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिले 5 लाख 10 लाख, जिससे वो अपना जो ऑफिस चला सके, अपना घर चला सकें, अपनी लाइब्रेरी चला सकें, अपना परिवार को पालन कर सकें और आगे जाकर के देश की सेवा कर सकें। जी। और दूसरा मेरे एक राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जो एडवोकेट हमारे 50 साल 60 साल से 70 साल से वकालत कर रहे हैं, उनके लिए वेलफेयर की कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। हमने हमारा अपने लेवल पे एक वेलफेयर जरूर बना रखा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता उसके अंदर हमारे को आज तक नहीं मिली। जबकि झारखंड सरकार, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार एक एडवोकेट की डेथ के बाद में 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए दे रही है, जबकि हमारे यहाँ भी डबल इंजन सरकार है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम भजन लाल जी से मांग करते हैं कि राजस्थान के अंदर भी छत्तीसगढ़ की जैसे अपने झारखंड की जैसे जो सरकारें हैं उनके अनुसार, यूपी की जैसे जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है उनकी तरह हमारे यहाँ भी जैसे पत्रकारों को पेंशन बांधी है 15,000 रुपये महीने, ऐसे जो है जिन वकीलों की प्रैक्टिस 40 साल 50 साल हो गई है उनको पेंशन बांधे, ताकि उनको ओल्ड एज के अंदर उनको सहायता मिल सके। जी, आप इस पैसे से क्या संतुष्ट हैं? आपने जो ये पैसा ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। हाँ। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ता है, न्याय को दिलाता है, संविधान की रक्षा करता है। जी। और भारतीय संविधान की रक्षा करने में जितना योगदान वकीलों का है, बनाने में योगदान वकीलों का है। और आम आदमी आज कहीं विश्वास करता है तो घूम फिर के जहाँ कहीं उसको न्याय नहीं मिलता तो वो न्यायालय में आता है और न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाता है, और न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाने के लिए उसको वकील की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि वो वकीलों के जो ये व्यवस्था है उनका अगर जीवन स्तर सुधरेगा तो आम पब्लिक की सेवा निस्वार्थ भाव से कर सकेंगे। जो भारत सरकार की भी नीति है कि लोगों को सस्ता सुलभ न्याय मिले, जो लोक अदालतें लगाई जाती है उसी श्रेणी के अंदर वकीलों को भी लोक अदालतों के अंदर अपने केस रखने का मौका मिले, और वकीलों का भी एक पैनल बने जिसमें लोक अदालतों में जाकर के वो आपस में अपने छोटे मोटे जो लिटिगेशन से उनको दूर कर सके, और जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो सके उसके रोकने के बारे में भी एक ऐसी कोई कार्य योजना बने जिसमें वकील उन लोगों की पैरवी नहीं करे, ऐसे आपराधी तत्वों की पैरवी नहीं करे, और आपस में कोई इस तरह का सामंजस्य बैठे सरकार से, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी, तो आम जनता को सस्ता सुलभ और सुखी न्याय मिल जाएगा।